वो वक्त आएगा जब ज़मीन जुल्म व जोर से भर जाएगी, तब अल्लाह एक शख्स को भेजेगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसे वो जुल्म व जौर से भरी होगी। इमाम महदी कोई मैजिकल शख्सियत बनकर आसमान से नाजिल नहीं होंगे। वो एक आम इंसान की तरह मक्का मुकर्रमा में मौजूद होंगे और लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। शुरू में वो खुद को जाहिर करने से इनकार करेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है, महदी मक्का में होंगे, लोग उन्हें पहचानने नहीं आएंगे। वो काबा में पनाह लेंगे और लोग उनके पास आएंगे, दियात के लिए मजबूर करेंगे। एक दिन मक्का मुकर्रमा में काबा के सामने कुछ सालेह उलमा, औलिया और आम लोग इमाम महदी को पहचान लेंगे। वो उन्हें लीडरशिप कबूल करने पर मजबूर करेंगे। वो इब्तिदा में इनकार करेंगे, लेकिन फिर बैतुल्लाह के सामने उनसे बियात की जाएगी। ये बियात खफिया नहीं होगी, बल्कि खली, अवामी और दुनिया को झंझोड़ देने वाली होगी। हदीस: महदी को काबा में रुकन व मकाम के दरमियान बियात दी जाएगी। जब बियात हो जाएगी, तब एक अजीम तब्दीली की लहर दौड़ेगी। कुछ रवायात में आता है कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ऐलान करेंगे, ये महदी है, उनकी इताअत करो। ये आवाज़ दुनिया भर में मोमिनीन को हिदायत देगी। इमाम महदी की वापसी सिर्फ एक मजहबी इनकलाब नहीं होगी, बल्कि फौजी इनकलाब। वो जुल्म करने वाले हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद करेंगे। खुरासान से सियाह झंडों वाली फौज उनका साथ देगी। ये फौज दीन की बहाली की सबसे बड़ी अलामत बनेगी। रूहानी इनकलाब: वो दीन को असल हालत में वापस लाएंगे। इल्म, अदल, इखलास का दौर शुरू होगा। फ़र्का वारियत का खात्मा होगा। इमाम महदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे। हदीस है कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। इमाम महदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। ईसा जवाब देंगे कि ये उम्मत के इमाम हैं, आप ही नमाज पढ़ाएं। ये मंजर इंसानियत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद का लम्हा होगा। फिर इमाम महदी दुनिया भर में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। सोने, दौलत, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करेंगे। दुनिया में इतना अमन होगा जितना पहले कभी न था। हदीस है कि उनके दूर में ज़मीन अपने ख़जाने अगा देगी, आसमान बारिश बरसाएगा, उम्मत इतनी खुशहाल होगी जैसे कभी न थी। आज की दुनिया में जहाँ मीडिया और पॉलिटिक्स सब कुछ कंट्रोल करती है, इमाम महदी की वापसी का पैगाम या तो छुपाया जाएगा या झूठा करार दिया जाएगा या पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख देगा। उनके ज़ुहूर के बाद दुनिया को नए सिरे से सच और झूठ में फ़र्क करना होगा। इमाम महदी की वापसी किसी मैजिकल दुनियावी वाक़ये की मानंद नहीं, बल्कि एक खामोश आगाज़, एक गैबी ऐलान। बैतुल्लाह में बियात, जहाद, क़ियादत, अदल और इंसानियत की नजात का मुकम्मल रास्ता होगा। दुनिया का मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है। जुल्म बढ़ रहा है, नाइंसाफ़ी आम हो चुकी है। ताकतूर और कमज़ोर के दरमियान फासला इतना बढ़ चुका है कि मज़लूम की आवाज़ सदियों तक दब कर रह जाती है। ऐसे में एक सवाल दिल में शिद्दत से उभर कर सामने आता है, क्या इस दुनिया में कभी अदल कायम हो सकेगा? क्या जुल्म का खात्मा मुमकिन है? और अगर है तो कैसे? कुरान मजीद हमें बताता है, और हम चाहते थे कि उन पर एहसान करें जो ज़मीन में कमज़ोर कर दिए गए थे, और उन्हें पेशवा बनाएं और उन्हें वारिस बनाएं। सूरह अल-क़सस। यही वादा है इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का। लेकिन सवाल ये है, क्यों? हज़रत मोहम्मद की हदीस है, जब ज़मीन जुल्म और जोर से भर जाएगी तो अल्लाह मेरे अहल बीत में से एक शख्स को भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, और वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसा कि वो पहले जुल्म व सितम से भरी हुई थी। ये हदीस एक वाज़ेह पैगाम देती है, इमाम महदी की आमद जुल्म के निज़ाम को तोड़ने के लिए होगी। वो निज़ाम जो गरीबों का खून चूसे यतीमों का हक खा जाए, मज़लूम की फरियाद को कुचल दे, दीन का मजाक उड़ाए, इंसानियत की बेहरमती करे, ऐसा निज़ाम